दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि ट्रेड तो कर रहे हैं बट उनमें से दिक्कत ये आ जाती है कि काफ़ी टाइम ना ट्रेड फंस जाती है। फंस कैसे जाती है समझिए। मान लीजिए हम मंथली की बात करें तो हम अगर कोई मंथ चूज कर रहे हैं, जैसे कि हम करेंसी मार्केट में 12 महीने आगे तक यूएसडी एनआर में ट्रेड ले सकते हैं। अगर हम बात करें जीबीपी यूरो या जेपीवाई की तो उसमें 3 से 4 महीने आगे तक के अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण कह सकते हो, जैसे कि मुझे भी हुआ। नवंबर मंथ के अंदर मैंने ट्रेड ली थी और ट्रेड वहां पर कह सकते हो अपनी सही पोजीशन तक पहुंच ही नहीं पाई। तो उन ट्रेड्स को हम लोगों को लॉस में बुक करना पड़ेगा। करने के बाद में उसको शिफ्ट करना है तो सेम टाइम पर वो ट्रेड वापस एक्टिवेट कर दी जाती है। मान लीजिए मैंने नवंबर मंथ में लिया हुआ था ट्रेड, तो मैं क्या करूंगा, जनवरी मंथ पे शिफ्ट कर दूंगा। इस तरीके से हम लोग अपनी पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। रीजन बड़ा सिंपल सा है। जैसे अभी यूएसडी एनआर की बात करें तो यूएसडी एनआर अभी टॉप पर है, इसको अभी थोड़ा नीचे आना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम बात करें जीबीपी जेपीवाई की तो जेपीवाई अभी जेपीवाई डाउन है, डाउन ही जाना चाहिए। जीबीपी की बात करें तो उसका ट्रेंड अभी अप कंटिन्यू हुआ है तो अप रहना चाहिए। और यूरो की बात करें तो उसमें भी ट्रेंड जो है वो अप साइड पर है। सो अब यहाँ पे बात आ जाती है, काफी टाइम ना हमें लॉन्ग टर्म की ट्रेड डालनी पड़ती है। लॉन्ग टर्म मीन्स कह सकते हो 4 महीने 6 महीने आगे की ट्रेड डाल के कंटिन्यू चलना चाहिए। बट कभी कभी हम ये चीज़ नहीं कर पाते, जो मैंने भी गड़बड़ की। तो आज की बात करें, जैसे आज यूएसडी एनआर की बात करें तो मैंने यहाँ पे लेवल को शेयर भी किए थे प्रैक्टिस पर्पज के लिए। यहाँ पर पिन पॉइंट एंट्री हुई, होने के बाद में ऊपर आया, एक्सपायरी हो गई और अभी रनिंग कंडीशन चल रही है। बट बात करें भाई यहाँ पर, अगर हम बात करें पोजीशन की, तो यहाँ पे हमें आज लॉस बुक करना पड़ा। रीजन बड़ा सिंपल सा था, क्योंकि नवंबर मंथ की ट्रेड थी तो एक्सपायरी होने पर हम लोगों को यहाँ से निकलना ही पड़ा। तो ये चीज़ कैसे कंटिन्यू की जा सकती है, देखो मैं मेनली जो बताता रहता हूँ, काफ़ी लोगों को बताता भी हूँ कि हम लोगों को लॉन्ग टर्म की ट्रेड लेनी चाहिए। बट यहाँ पे मैंने खुद ही गलती से कह सकते हो या फिर ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकते हो, मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ। मैंने नवंबर मंथ की ही ट्रेड डाल दी। तो आप में से मैक्सिमम लोग जो काम कर रहे हैं, नए हैं ना, बेसिकली वो 4 से 5 महीने आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट में ही काम करें। वरना होने वाला क्या है, यहाँ पे लॉसेस बुक करने पड़ते हैं और उनको वापस आगे कंटिन्यू शिफ्ट करना पड़ता है। तो उस शिफ्ट से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप 4 से 5 महीने आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर काम कर सकते हो। और ये सहूलियत हम लोगों को करेंसी मार्केट में, इंडियन मार्केट की बात करें तो यहाँ पे अवेलेबल है। बट अगर हम फोरेक्स मार्केट की बात करें तो फोरेक्स मार्केट में तो ऐसा कुछ चक्कर ही नहीं होता। वहाँ पे कोई मंथली वाला गेम ही नहीं होता कि भाई ये मंथली है या फिर ये वीकली है। ऐसा कोई चक्कर है ही नहीं। वहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली जैसे यूरो यूएसडी है तो बेसिकली आपने इसमें ट्रेड डाली तो आप इसमें 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ट्रेड के अंदर कंटिन्यू रह सकते हो। कोई ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पे निकल कर नहीं आती। बट अगर इंडियन मार्केट में बात करें तो यहाँ पे मंथली होता है और मंथली में भी एक्सपायरी होती है। उस एक्सपायरी वाले दिन पर जाकर वो ट्रेड होना बंद हो जाती है। इस कारण हमें ये चीज़ करनी पड़ती है। मान लीजिए किसी चीज़ का ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, ट्रेंड अप है, आपने बाय साइड पर ट्रेड ली। ट्रेड लेने के बाद में मार्केट ऊपर की तरफ आई और आने के बाद नीचे चली गई। नीचे जाने के बाद में हुआ क्या, आपको यहाँ पर जाकर अगर आपका 4 से 6 महीने आगे का कॉन्ट्रैक्ट नोट है तो आप इसको कंटिन्यू रख सकते हो और वेट कर सकते हो कि भाई ये ऊपर की तरफ आएगा। कॉमन सी बात है, ट्रेंड है। बट अगर एक्सपायरी हो जाती है तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना है और एग्जिट करने के साथ ही आप क्या कर सकते हो, उससे अगले या अगले से अगले मंथ के अंदर एंट्री कर सकते हो। ये चीज की जा सकती है अगर हम पोजीशन को शिफ्ट करने की बातें करें। पोजीशन शिफ्ट करने में करना क्या क्या होता है, करना ये होता है कि सबसे पहले अगर आपने मान लीजिए बाय ट्रेड ले रखी है और आपकी एक्सपायरी आने वाली है तो आपको अपनी बाय ट्रेड कंटिन्यू रनिंग रखनी है। आपको उससे अगले मंथ वाले के अंदर, उससे अगले मंथ वाले के अंदर कह सकते हो नेक्स्ट बाय पोजीशन एक्टिवेट करनी होती है एंड देन अपनी इस वाली पोजीशन को एग्जिट कर देना होता है। ठीक है, हो सकता है ये वाली पोजीशन लॉस में हो बट कोई दिक्कत की बात नहीं आती, क्योंकि जो लॉस चल रहा है वो वहां पे भी कवर हो जाएगा। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ट्रेंड अप है अगर तो आपने ट्रेंड के साथ काम किया है। अब ये चीज़ जो है काफ़ी सारे लोग जो है ना निफ्टी बैंक निफ्टी में करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या किया, निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पे तो 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट नोट अवेलेबल होते हैं। तो मान लीजिए मैंने नवंबर मंथ के अंदर बाय पोजीशन एक्टिवेट बनाई थी और वो नीचे की तरफ मूवमेंट करना चालू कर देती है। मैंने यहाँ पे जाके एवरेज किया और नीचे गया, एवरेज किया, तो अब क्या कंडीशन हो गई कि नवंबर मंथ की एक्सपायरी आ गई और मुझे यहाँ पे ये ट्रेड को एग्जिट करना पड़ेगा। इससे हुआ क्या, कॉमन सी बात आती है, मेरा कंसोल जो है खराब हो गया। कॉमन सी चीज़ है, वहाँ पे रेड रेड दिखाई देगा। बट अगर हमने यहाँ पे नवंबर की जगह मान लीजिए जनवरी की ली होती, 3 महीने आगे तक की, हमने जनवरी के फ्यूचर को बाय किया होता तो हमारे पास यहाँ जाकर एग्जिट करने की बजाय यहाँ से हम वेट करते हुए इसको ऊपर की तरफ आने का वेट कर सकते थे। अगर हमारे पास किस चीज़ की टाइम वैल्यू होती, जो हमने ट्रेड ली है उसके अंदर हमारी एक्सपायरी के अंदर टाइम वैल्यू बची होती तो। मेरी तरफ से अभी के लिए तो यही कहना है भाई, कॉमन चीज़ें ओवर कॉन्फिडेंस में आके हम लोगों को प्रेजेंट मंथ में काम नहीं करना होता।
वरना लॉस बुक करना पड़ता है एंड इससे क्या होता है, कंसोल खराब होता है। बाकी माइंडसेट के अंदर तो पता ही है आपको कि आप क्या कर रहे हो, ऐसा कोई पैनिक कंडीशन वाली बात नहीं आती, क्योंकि मनी मैनेजमेंट सबसे कीमती चीज़ हो जाती है। अगर आपने मनी मैनेजमेंट प्रॉपरली किया है, आपको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखो मार्केट के अंदर अगर आप काम कर रहे हो, मान लीजिए 15 लाख का फंड है, तो ऐसा नहीं होता कि 15 लाख का फंड है तो बस हर महीने यूं चलता रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं होता, कहीं पे भी नहीं होता, ठीक है। आपको यूट्यूब के ऊपर दिखाया जाता है कि दिन का लाख रुपए 2 लाख रुपए प्रॉफिट बन गया, ये हो गया वो हो गया। भाई ये चीज़ों से छोड़कर ये भी चीज़ें समझो कि ऐसा भी करना पड़ता है, लॉस भी बुक करनी पड़ती है, उसको अगले मंथ पे शिफ्ट भी करना पड़ता है, जिसको एक्सपायरी के बाद में कंटिन्यू करना होता है। बहुत सारे लोग कहेंगे आपने ऐसा क्यों किया भाई, और अगर मैं वहाँ पे ज़्यादा एवरेज एवरेज के चक्कर में और ज़्यादा एवरेज करता तो कॉमन सी बात है, इतनी बड़ी क्वांटिटी में जाके बड़ा लॉस देखता, कॉमन सी बात है। अभी की बात की जाए शिफ्ट करने की, तो मैं उसको ईजिली शिफ्ट कर सकता हूँ, आज का मार्केट का ट्रेंड जो है उसके अनुसार, लाइक अप है मैंने एग्जिट किया, वापस यहाँ पे मिलेगा मैं वापस एंटर करूंगा। लाइक प्रॉपर लॉजिक के साथ काम करेंगे तो कोई दिक्कत यहाँ पे निकल के नहीं आने वाली है। एंड बहुत सारे बाबा लोगों को जो है अपॉर्चुनिटी मिल गई कहने की कि भाई अब तक के ग्रीन ग्रीन थे, अभी तो लाल लाल में एग्जिट करना पड़ा। जी हाँ, होता है ऐसा भी, कई बार करना पड़ता है। और यहाँ पर ये बात ध्यान रखो, हम लोगों को इस चीज़ पे फोकस करना है। अगर हमारे फंड के ऊपर ईयरली हम 60% का भी रिटर्न निकाल लेते हैं, देन डेफिनेटली बहुत अच्छा रिटर्न काउंट होता है। और ये बात ध्यान रखो, मंथली 5% निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ और आपके सामने ये चीज़ मैं दिखाता भी रहूँगा और बताते भी रहूँगा कि किस तरीके से पूरे अकाउंट के ऊपर कितने परसेंट का रिटर्न निकल कर आया, किस तरीके से काम किया गया। एंड जो ट्रेड होती है वो कुछ इसी तरीके से जाती है भाई, पहले अकाउंट ऊपर नीचे, अकाउंट ऊपर नीचे, इस तरह चलता है, ठीक है। तो कुछ बाबा लोग होंगे जो ज्ञानी लोग होंगे भी बांटेंगे नीचे ज्ञान, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, उनका ज्ञान भी एक्सेप्ट किया जाएगा। क्योंकि नवंबर मंथ की ट्रेड भाई मैंने डाली थी, तो कॉमन सी बात है मैं दूसरों को बताता हूँ कि लॉन्ग टर्म की ट्रेड डालो, बट मैंने खुद ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर की देख लेंगे नवंबर की ही डाली, जो कि गलत डिसीजन काउंट हुआ। और गलतियां होना लाइक स्वाभाविक बात होती है। तो ये सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बोल सकता हूँ कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको लॉन्ग टर्म की ट्रेड लेके चलनी है। देखो आप अगर किसी के लाइक केवल और केवल प्रॉफिट प्रॉफिट से सीखना चाहते हो, देन भाई ये चैनल आपके लिए नहीं है। मैं तो आपको अपने प्रॉफिट और अपने लॉस दोनों से यहाँ पे आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि मैंने क्या गलतियाँ की जो आप ना दोहराएं। तो अगर आप करेंसी में काम कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म की लाइक ट्रेड लें, जैसे कि मान लीजिए अभी नवंबर था तो हम 2 महीने आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर काम कर सकते थे। दूसरी चीज़ आ जाती है मनी मैनेजमेंट के बारे में कि पैसे को कितना यूज़ करना है। अपने फंड को मैं मैक्सिमम 20% को यूज़ करता हूँ, ये बात ध्यान रखना। मेरा 80% फंड वहाँ पे बैठा रहता है अकाउंट के अंदर, और एमरजेंसी आने पर मैं उस फंड को यूज़ करता हूँ ताकि मैं अपनी पोजीशन अगर फंस जाए तो उसको निकाल सकूँ। सिंपल सी बात आती है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आ जाता है साइकोलॉजी, माइंडसेट आपका कैसा है। माइंडसेट क्लियर रखो कि मुझे सालाना देखना होता है कि मेरा इस विंडो से लेकर इस विंडो तक कितना पैसा यहाँ पे ग्रो किया। अगर ये ग्रोथ मेरी 50% से ऊपर भी है ना, तो मुझे अपनी पीठ थपथपानी चाहिए, कॉमन सी बात आती है, क्योंकि मैंने बैंकिंग सिस्टम जो कि हमें केवल 6% का रिटर्न प्रोवाइड करता है, उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट मैंने यहाँ पे गेन किया है। अब जो इंसान लॉन्ग टर्म का माइंडसेट नहीं रख सकता, या फिर उसको केवल इंट्राडे की ही प्रॉफिट देखने हैं कि आज 10,000 का प्रॉफिट आया जी, कल 20,000 का प्रॉफिट आया जी, तो अगर यही वाले देखने हैं देन डेफिनेटली यार मेरा चैनल आपके नहीं होता है, ठीक है। सो ये तरीका काउंट होता है अगर काम करने की बात की जाए। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हम ट्रेड लेंगे तो हम लोग लॉन्ग टर्म की ट्रेड लेने की बात करेंगे। मनी मैनेजमेंट 20% फंड से ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता है। माइंडसेट की बात करें तो लॉन्ग टर्म का माइंडसेट जो होता है उसके साथ में ही काम करना है। और एक और चीज़ पे ध्यान देना है, लाइक मैं खुद ध्यान दे रहा हूँ इस चीज़ पे कि सिंगल चीज़ पे फोकस करना होता है। और मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे जीबीपी, यूरो, जेपीवाई के अंदर भी ट्रेड डाली है। काफ़ी लोग इसको समझ भी रहे होंगे कि डिसीजन रॉन्ग काउंट हुआ कि हम लोगों को लॉन्ग टर्म पे लेना था। पहली बात तो अभी भी देखा जाए तो जीबीपी अप ट्रेंड में जा चुका है, यूरो भी अप ट्रेंड में है, जेपीवाई अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है। तो मुझे उसका इजीली पता है, अभी भी मैं ट्रेड डालूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट मेन चीज़ है, अगर मैं बात करूँ यूएसडी एनआर की, तो यूएसडी एनआर के अंदर आज पिन पॉइंट एंट्री हुई है। बट उस एंट्री के अंदर एएमओ ऑर्डर के साथ जिन लोगों ने एंटर किया होगा वो एंटर हुए, जो एमओ ऑर्डर नहीं यूज़ कर पाए वहाँ पे एंट्री नहीं बनी होगी। सो ये तरीका था काम करने का। आई विश यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अभी के लिए जो माइंड में क्वेश्चन है वो यहाँ पे आप पूछ सकते हो। नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। जो भी ट्रेड अभी बनती है, अभी मैंने यहाँ पे कुछ ऑर्डर आगे रखे हुए हैं, जो अपॉर्चुनिटी बनती है मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो सेशन के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे वो पूछ सकता है। एंड अगर आपकी भी ट्रेड थी जो नवंबर मंथ में अभी एक्सपायरी के कारण आपको एग्जिट करनी पड़ी और आप भी उसको शिफ्ट करना चाहते हो, तो एक बार मुझे अपडेट करके बताना कितने लोगों ने ये वाली गलती मेरे साथ में ही की है कि भाई परसेंट मंथ के अंदर हमने ट्रेड डाल दी और डालनी थी
थोड़ा दूर के उसके अंदर, ठीक है। सो ये चीज़ आती है। बाकी ये चीज़ ज़रूर बताना जो मैसेज करने वाले हैं कि पैनिक तो नहीं बन रहा है ना, लाइक माइंडसेट के अंदर की करेंसी मार्केट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है वगैरह वगैरह, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। सो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज के लिए उनका दिन है जो कमेंट करना चाहें कर सकते हैं कि भाई नवंबर मंथ में लॉस में बुक किया, जी लॉस में बुक किया, क्यों बुक किया वो भी मैंने बताया, और अभी फिर से ट्रेड चालू होंगी, कैसे बुक चालू होंगी वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आने वाली वीडियोस के अंदर। सो आई विश यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।